पूरे देशवासियों के लिए यह गर्व और खुशी की बात है कि भारत से आखिरकार लाल आतंक का अंत हो गया है। 5 दशकों से चल रहा दुनिया का सबसे लंबा माओवादी विद्रोह अब लगभग खत्म माना जा रहा है। 31 मार्च 2026 को वह समय सीमा आ गई जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादी विद्रोह को समाप्त करने के लिए तय किया था और इसी के साथ देश एक अहम मोड़ पर खड़ा दिखाई दिया। यह कोई युद्ध विराम या समझौता नहीं बल्कि उस नक्सल आंदोलन का वास्तविक पतन है जिसने कभी 10 राज्यों के 200 से ज्यादा जिलों में अपनी पकड़ बना ली थी। यह आंदोलन 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह से शुरू हुआ था और धीरे धीरे यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला माओवादी आंदोलन बन गया। नेपाल और पेरू जैसे देशों में ऐसे विद्रोह कुछ ही वर्षों में खत्म हो गए, लेकिन भारत में यह 5 दशकों तक चलता रहा क्योंकि यहाँ माओवादियों ने जंगलों में अपनी समानांतर सरकार, जनताना अदालतें और पूरे प्रशासनिक ढांचे बना लिए थे। वर्ष 2010 के दंतेवाड़ा हमले में 76 जवानों की शहादत ने पूरे देश को हिला दिया था। उसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा था। लेकिन वर्ष 2014 के बाद स्थितियां बदल गई। माओवादी आंदोलन को तोड़ने के लिए 4 बड़े बदलाव निर्णायक साबित हुए। पहला, राजनीतिक इच्छा शक्ति और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय। दूसरा, शीर्ष माओवादी नेताओं को निशाना बनाकर उनकी संगठनात्मक रीढ़ तोड़ना। तीसरा, जंगलों और अभयारण्यों में उनकी पकड़ कमजोर होने से उनका पूरा भौगोलिक आधार टूट जाना, जिससे उनकी मुक्त क्षेत्र और समानांतर सरकार ढह गई। और चौथा, सड़कों, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं जैसे विकास कार्य जिन्होंने उन इलाकों में विश्वास पैदा किया जहां कभी माओवादी खुलकर घूमते थे। आज स्थिति यह है कि रेड कॉरिडोर, जो कि कभी 10 राज्यों में फैला था, वह सिमटकर 3 राज्यों की एक सीमित पट्टी तक रह गया है। अब केवल कुछ 100 सक्रिय माओवादी बचे हैं और छत्तीसगढ़, बस्तर, गढ़चिरौली तथा सारंडा जैसे कठिन इलाकों में छोटे छोटे हमले होते रहते हैं। हालांकि जंगलों में उनकी ताकत बेहद कम हो चुकी है, लेकिन असली खतरा अब शहरों में छिपे उनके गुप्त नेटवर्क, फ्रंट संगठनों, कानूनी मंचों और डिजिटल प्रचार तंत्र का है, जिसे सिर्फ बल प्रयोग से खत्म नहीं किया जा सकता। आने वाले 6 से 12 महीनों में जंगलों में बचे माओवादी या तो आत्मसमर्पण करेंगे, बिखर जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि सरकार उन क्षेत्रों में विकास अधिकारों, वन नीतियों और प्रशासन को इतना मजबूत बनाए कि नक्सलवाद पैदा होने की वजह कभी दोबारा सर न उठाए। भारत ने इस आंदोलन को इच्छा शक्ति, रणनीति और विकास के संयोजन से हराया है। अब इसे हमेशा के लिए खत्म रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।